आदि गुरु सदाराम के चरण कमल बलिहार। वंदो तुलसीदास गुरु नित रति परोपकार। नमो नमो लाल हजूरी हरि रूप। वंदो तन सुख राम गुरु निज बातम रूप अनूप। नमो नमो पूज माता साहेब को माँ शक्ति प्रकाश। सतगुरु मंगलाराम को वंदो सहित उल्लास। सतगुरु राजा राम को वंदो शत शत बार। वंदो संत गोविंद राम को अष्टम सदाणी अवतार। सदा सर्वदा सर्व गुरु मेहर करो महाराज। अरदास करो स्वीकार प्रभु तुम सर्व संतन सरताज। श्रीमद् भगवद गीता अथ नवमो अध्याय। श्री परमात्मने नमः। अर्जुन उवाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदि देवम् अजं विभुम्। आहु त्वां ऋषयः सर्वे देवऋषि नारद तथा असित देवल व्यास स्वयं च एव ब्रह्मविषि मे सर्वम् एतत् ऋतं मन्ये यत माम वदस्य केशव। न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्तत्वं पुरुषम् उत्तम। भूत भावना भूत ईश देव देव जगतपते। वक्तुमर्हसि अशेषेण दिव्या हि आत्मविभूतयः। या भी विभूति भी लोकान इमानः त्वं व्याप्य तिष्ठसि। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन्। केषु केषु च भावेषु चित्त असि भगवन् मया। विस्तरेण आत्मनः योगं विभूतिं च जनार्दन। भूय कथय तृप्ति हि शृणुत न अस्ति मे अमृतम। न अस्ति मे अमृतम। सदगुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। तो भगवद गीता 10वां अध्याय। तो यहाँ पहले तो 11वें नंबर श्लोक तक भगवान कह रहे हैं कि जो नित्य निरंतर मुझे भजता है नित्य युक्ता उपासते, तो मैं उसे वैसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वो मुझे प्राप्त कर सके। तो अब अर्जुन पहले कुछ बोल रहे हैं, फिर बाद में प्रश्न भी कर रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान के लिए कह रहे हैं कि आप परम भगवान हैं, आप परम धाम हैं, आप परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं। और इसकी पुष्टि नारद जैसे देवऋषि भी करते हैं। ऐसे नहीं है कि कई लोग, नहीं तो है ना, बुद्धि कलयुग में अलग ही है। तो कई लोग सोचते हैं कि ये तो दो मित्रों के बीच की बातें चल रही हैं, तो एक मित्र शायद दूसरे मित्र को मस्का लगा रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं कि ये किसने पहले से बताया है? वेद व्यास जी ने, है ना, वेद व्यास जी ने बताया कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, उसके बाद परम सत्य हैं। और नारद जैसे देवऋषियों ने भी इस बात की मान्यता की है। और अब क्योंकि स्वयं भगवान खड़े हैं, तो भगवान 4थे अध्याय में बता चुके हैं कि मैं अविनाशी हूं, लेकिन मैं अपनी माया से प्रकट हो जाता हूं। क्या करता हूं भाई? भक्तों का कल्याण करने के लिए, दर्शन देने के लिए, अपनी लीलाओं का दर्शन कराने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए मैं प्रकट होता हूं। तो पहले ही 4थे अध्याय में भगवान बता चुके हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि स्वयं आप ही अब बता रहे हैं। अब आगे अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है
उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। तो भगवान ने पहले बताया कि देवताओं भी मेरे इस स्वरूप को नहीं समझ सकते क्योंकि मैं उनका आदि हूँ। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं इसे सत्य मानता हूँ। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो पहले हम बता चुके हैं कि भगवान की मुख्य रूप से 3 शक्तियां हैं, बहिरंगा, अंतरंगा और तटस्थ शक्ति। तो भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि आप ही अपने आप को जान सकते हैं। और हम कब जानेंगे? जब भगवान की कृपा होगी, जब सदगुरु की कृपा होगी, तब उस परम सत्य के दर्शन होते हैं। इसीलिए जो सदगुरु हमें नाम दीक्षा देते हैं, उसमें पूर्ण श्रद्धा रख के जब हम उसका जप करते हैं, तब जाके वो मंत्र फलीभूत होता है। जिस मंत्र में हम पिछले जो 9वां अध्याय हुआ था, उसमें मंत्र शब्द आया था। तो मंत्र के लिए कहा जा रहा था कि मंत्र क्या होता है? जिसमें आपकी श्रद्धा आ गई, वो मंत्र फलीभूत होगा। लेकिन जब तक उस मंत्र में श्रद्धा नहीं है, तो मंत्र में तो शक्ति है, लेकिन क्योंकि आपकी श्रद्धा में कमी है, तो वो फलीभूत नहीं है। इसीलिए जो यहाँ कह रहे हैं कि हम आप ही अपनी अंतरंगा शक्ति से अपने आप को जानते हैं, तो भगवान अपने भक्तों को भी जना देते हैं, लेकिन अपनी कृपा से। और वो कृपा किसके थ्रू होती है? वो सदगुरु के थ्रू होती है। सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी, जो शरण गुरु की आया, जो शरण गुरु की आया, इहलोक सुखी परलोक सुखी, इहलोक सुखी परलोक सुखी। जय जय श्री राम। सदगुरु की कृपा से भी हम उस परम सत्य का दर्शन कर सकते हैं। जैसे उनकी कृपा से ही हम इस भगवत गीता की वाणी से जुड़े हैं। कृपा करके अर्जुन आगे बता रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों में व्याप्त हैं। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं? हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए? हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ, उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तो 16वें नंबर श्लोक से अर्जुन एक जिज्ञासा रख रहे हैं कि भगवान मुझे अपने ऐश्वर्य का दर्शन कराइए। मैं आपको कहाँ कहाँ देख सकता हूँ? वैसे तो सर्वव्यापी हैं भगवान। आगे भगवान कहेंगे कि मेरी जो ऐश्वर्य है वो अनंत है, लेकिन जो मुख्य रूप से है उसका मैं वर्णन करूंगा। और फिर आगे पूछ रहे हैं कि मैं निरंतर कैसे, क्योंकि भगवान ने कहा ना 10वें नंबर अध्याय के 10वें नंबर श्लोक में कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजतम प्रीति पूर्वकम। तो सतत मैं कैसे आपका चिंतन कर सकता हूं? अब देखिए, किसी को हमें प्रसन्न करना है तो हम उनसे ही पूछेंगे ना कि हम आपकी क्या सेवा करें। किसी को अगर हमें प्रसन्न करना है, जैसे सदगुरु को प्रसन्न करना है, तो पूछना पड़ेगा कि सदगुरुदेव हम ऐसी क्या सेवा करें जिससे आप प्रसन्न हो। कोई घर में अतिथि आते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आपके लिए क्या लाएं, आपके लिए क्या करें। तो ये अर्जुन भी वही कर रहा है कि जिसे हमें प्रसन्न करना है तो प्रश्न भी उन्हीं से पूछना पड़ेगा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, किस रूप में मैं आपका चिंतन करूं, कैसे मैं आपका नित्य प्रति स्मरण करता रहूं, आप थोड़ा विस्तार से बताएं। फिर आगे बड़ी ही सुंदर बात कह रहे हैं कि मैं जितना आपके इस वाणी को श्रवण करता हूं, उतना मैं तृप्त नहीं होता हूं। मेरी जिज्ञासा बढ़ते जाती है, मेरी इच्छा बढ़ते जाती है कि मुझे इस शब्द अमृत को और चखना है। ये सेम बात गोपियों ने गोपी गीत में भी कही है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, कि आपकी जो कथा है
अमृत के समान है। लेकिन हमारी जो श्रवण इंद्रियां हैं ये तृप्त नहीं होती, ये और इस कथा का श्रवण करके इसका आस्वादन लेना चाहती हैं। तो स्वयं यहाँ अर्जुन भी यही भाव प्रकट कर रहे हैं कि मैं जितना आपकी वाणी को सुनता हूँ और मेरी जिज्ञासा बढ़ती है। और इस भाव को हम सब समझ सकते होंगे क्योंकि डेली जैसे जैसे ये भगवत गीता का ज्ञान आगे बढ़ रहा है तो हम और हमारे लिए क्या भगवान अलग अलग लेयर्स खोलते जा रहे हैं, और गहराई। तो डीप हम जाते जा रहे हैं उस ज्ञान के सागर में और तृप्त भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि और जानने की इच्छा है कि और भगवान आगे क्या ज्ञान, अब भक्ति योग जब भगवान बताएंगे, विराट स्वरूप का दर्शन कराएंगे, तो अर्जुन भी यही कह रहा है कि मुझे अपने ऐश्वर्यों का दर्शन कराइए। और फिर आगे 19वें नंबर श्लोक से भगवान कंटिन्यू करेंगे। जय जय श्रीराम। जी प्यारी संगत, जय सदाराम, जय श्री कृष्णा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सुठी सार्थक सार में व्याख्या थी आहे इन्हनि श्लोकनि जी। छो जो निश्चित रूप सां भगवान जी महिमा त अनंत आहे, उन्हनि जा गुण, उन्हनि जे पारां ही जगत जी रचना, साधारण आम जन, मानव, महात्मा, योगी, जति, सन्यासी, अद्भुत रचना है परमात्मा जी। चाहे जीव जी उत्पत्ति, गर्भ में जीव जी उत्पत्ति। हाणे ॾिसो, युद्ध जो मैदान आहे, युद्ध जे मैदान में भगवान अर्जुन खे ज्ञान ॾींदे ॾींदे अॻिते वधे थो पियो। पहिरियों उनखे विषाद मां कढी करे सांख्य योग, वरी कर्म योग, ज्ञान योग, आत्म संयम योग, ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या परम गुह्य योग ऐं हींअर विभूति योग, जंहिंखे पाण हिन वक़्तु नए अध्याय जे रूप में सम्झी रहिया आहियूं। उन्ही परमात्मा जी हिन में जेका उनजे गुणनि जी व्याख्या अर्जुन करे थो पियो कि तव्हांखे सिर्फ़ु तव्हां ई सम्झी सघंदा आहियो, तव्हांजो अंत कंहिं न पातो आहे, तव्हांखे सिर्फ़ु तव्हां ई सम्झी सघंदा आहियो। ऐं मूंखे तव्हांजा अमृत वचन ॿुधी ॿुधी करे वॾो आनंद अचे थो पियो, रस अचे थो पियो। ऐं हाणे मां तव्हांखे कीअं ध्यायां, मां तव्हांखे कहिड़े रूप में पसां, छो जो तव्हांजो ऐश्वर्य, तव्हांजी विभूति त अपरंपार आहे। पर हिन जगत में थींदो छा आहे, कंहिं वटि परमात्मा जी कृपा सां धन अची वेंदो आहे त हू धन संभालण में एॾो अहंकारी थी वेंदो आहे, उहो धनापति, उहो अमीर एतिरो अहंकारी थी वेंदो आहे जो हू अजब गजब रूप सां उनजी हली चली थी वेंदी आहे। ऐं साॻियो वरी कंहिंखे ज्ञान अची वञे थो, कंहिंखे मान सम्मान मिली वञे थो, त तॾहिं बि उहो अभिमान में अची थो वञे। पंहिंजे पाण खे अलाए छा सम्झण लॻंदा नी, हिकु धनी ॿियो ज्ञानी। पर इते उन्ही रूप में अर्जुन भगवान जी महिमा जो गान थो करे पियो कि केतिरा बि कोई सिद्धि हुजे, रिद्धि सिद्धि जो मालिक हुजे, कोई श्लोकनि मंत्रनि में माहिर हुजे, हा न, ब्रह्म वेता हुजे, वॾो ज्ञानवान हुजे, वॾो द्विज हुजे, पर तव्हांजी महिमा कोई पाए नथो सघे पियो। कृपा करो, बसि एतिरो ॿुधायो कि मां तव्हांखे कहिड़े रूप सां तव्हांजो ध्यानु करां, तव्हां सदाईं प्रसन्न हुजो मुंहिंजे मथां, मां ईअं कहिड़े रूप सां तव्हांजी अर्चना ऐं पूजन करां। त उनखां बाद परमात्मा जो विराट स्वरूप जंहिं महिल प्रकट थिए थो पियो, तुंहिंजी महिमा जो गान अॻिते ईंदो। त सार में इहो ई आहे कि परमात्मा सर्वशक्तिमान ऐं जीव तुच्छ आहे। जीव केतिरो बि ज्ञानी थी वञे, पर उनखे कॾहिं बि परमात्मा जी कृपा खे, उनजी शरणागति खे न छॾणु खपे। उहो जेतिरो हेठि रहंदो, नीओ रहंदो, उनजो मान तेसि ताईं सदाईं ऊंचो रहंदो। सतगुरु दया करनि, सदाईं भक्तनि में जेके अमीर आहिनि, जेके ज्ञानी ध्यानी आहिनि, उहे सदाईं विनम्रता जी चादर खे ओढ़े करे रखनि। सदाईं गुरनि जी, सतगुरनि जी, यानी परमात्मा जी, छो जो पंहिंजे लाइ त साक्षात त उहे ई आहिनि परमात्मा जा स्वरूप, गुरुजन। उन्हनि जे प्रति सदाईं आदर ऐं सदाईं गुण ग्राही
यानी जेतिरो भी ज्ञान ॿुधूं था, सत्संग में शामिल थियूं था, शेवा करूं था, उहा घटि आहे। नित्य प्रति उनमें लॻल रहंदासीं त असां हक़ीक़ी रूप सां ज्ञानी रहंदासीं, ध्यानी रहंदासीं, ऐं उन में ई वॾो आनंद आहे, उन में ई सर्व सुख ऐं संतोष आहे। त सतगुरनि जे चरणनि में इहा ई वेनती आहे कि पंहिंजी आशीष खे बणाए करे सदाईं महर जी चादर में ढके रखनि, सदाईं शेवा ऐं भक्ति कंदा रहूं, कॾहिं बि रति मात्र मान जी सम्मान जी उहा भावना न अचे। त इहा ई निवड़त घुरूं था, न्याज़ी घुरूं था पिया। जय सदाराम। जय जय सदाराम। जय सीताराम साईं जी। साईं आज मेरा जन्मदिन है। ओके, गुड गुड गुड, सदा जियो, सदा जियो। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू साईं जी। जैमिनी, JAIMINI, इन जी मीनिंग छा आहे? जैमिनी ऋषि थियो आहे, ऋषि महर्षि थियो आहे, जंहिं शास्त्रनि जी रचना कई आहे। व्याकरण जीअं कि हिकु थींदो आहे पुरुष, ॿियो थींदो आहे पुरुषोत्तम। ऐं शंकर भॻवान जो परिवार आहे जेको, ऐं उन्हनि जे परिवार जा जेके वाहन आहिनि, उन्हनि मां सिखणु खपे त सभु हिक ॿिए जा शत्रु आहिनि। जे नांग भॻवान खे गले में पातल आहे, ऐं मोर कार्तिक जो वाहन आहे, चूहो गणेश भॻवान जो वाहन आहे, नंदी भॻवान शंकर जो वाहन आहे, शेर माता जो वाहन आहे। पर हिक ॿिए जा मतिलबु बिल्कुलु दुश्मन, मतिलबु पर भगवान जो जेको प्रधान आहे पाण खुद उनी मतिलबु अहिड़ी मतिलबु कृपा सां सभिनीनि खे ॿंधी रखियो आहे। त ईश्वर करे सभिनि ते अहिड़ी आसीस मिले त पंहिंजे मतिलबु परिवार खे साईं परिवार जो देवता चयो वियो आहे न। हा साईं, भगवान शिव वॾो आहे न, अखियूं बंदि करे वेठो रहंदो आहे साधना में। परिवार जे ॿधण सां ई साईं पूरो सभु थींदो आहे न साईं, शांती ईंदी आहे न घर में। ठीकु आहे, तंहिं करे पंहिंजे हिंदू धर्म खे, सनातन धर्म खे वैज्ञानिक धर्म चयो वियो आहे। वॾो ई सम्झण जो, गहराई जो धर्म आहे। नाता रिश्ता सभु अद्भुत आहिनि, पर तॾहिं बि सभु हिकु आहियूं। अनेक अनेक जातियूं, अनेक अनेक भाषाऊं, अनेक वर्ग, अनेक अलॻि अलॻि क्षेत्र, पर सभु हिकु। इहा ई भारत जी यानी सनातन जी महानता आहे। बाबा जीअं गणेश भॻवान जी स्थापना कंदा आहियूं मूर्ति स्थापना, पोइ विसर्जन जो बि टाइम फिक्स हूंदो आहे, 11 ॾींहं ते कंदा आहियूं पाण विसर्जन। त ॾींहुं लक्ष्मी माता स्थापना थींदी आहे, त हुनजो विसर्जन जो कीअं हूंदो आहे बाबा, कॾहिं करणु खपे? यानी ईअं न, लक्ष्मी जो विसर्जन न थींदो आहे जी। तंहिं करे लक्ष्मी जी मूर्ति जो विधान कान्हे हरूभरू, हटण जो विधान आहे। छो जो दीपावली वैश्य जाति जो वापारियुनि जो त्योहार आहे एक्चुअली में, है न। बाक़ी ॾिस न, हे गूगल जे गुरु जे बदले जो गूगल निकिरी आयो आहे न, त उन्ही माण्हुनि खे भटकाए बि छॾियो आहे। हाणे जीअं कल्ह धनतेरस हुई, धनतेरस में ॿ शयूं मिक्स आहिनि। हिकु धनवंतरी देवता जो उद्गम आहे, जेको औषधियूं खणी करे, अमृत खणी करे, यानी मेडिसिन खणी करे पाण चऊं अॼु जी साइंस जी भाषा में, उहो प्रकट थियो आहे समुंड मां। ऐं ॿियो धनवंतरी देवता सोनो ख़रीदण जो बि ॾींहुं आहे, छो जो सोनो सदाईं न शाश्वत रहंदो आहे, उनमें कॾहिं बि घटिताई न ईंदी आहे। सोनो सोनो ई रहंदो आहे, चाहे केतिरा बि साल थी वञनि, उनजो वैल्यू हमेशह वधंदो आहे, घटिदो न आहे। ऐं सोने में कमी बि न थींदी आहे, 1 तोलो वरितोसीं 1 तोलो ई रहंदो, उहो घटिजी न वेंदो। हाणे कंहिं मूर्खनि कल फैलायो आहे हिंदुस्तान में कि भई धनतेरस ते झाड़ू वठो, ॿुहारी वठो, लूण वठो। अरे सोने वठण जो ॾींहुं आहे, धनवंतरी देवता जे पूजा जो ॾींहुं आहे। त ॾियारी ते बि अॼुकल्ह निकिरी पिया नी मिट्टी जूं लक्ष्मियूं माण्हू रखनि था पिया, त उहा वरी काॾे कंदा आहियो भई? 3 ॾींहं अगरि पूजदा हुए त हटणनि जी परंपरा आहे।
कि घर में लक्ष्मी अचे, उन लक्ष्मी जे साम्हूं प्रकाश करो, ॾिया ॿारो, ऐं पोइ वरी उन घर रूपी हटणे खे साफ़ सुथरो करे रखी छॾो। हाँ साईं, चरण वंदना साईं, जय सदाराम। ओम भूर्भुवः स्व वारो चयूं त उहो स्त्री न पढ़े भाई, स्त्री वो न चए, जीअं गीता में लिखियल आहे 108 दफ़ा सुबुह शाम पढ़जे भाई, त उहो चवनि पिया स्त्री रूप न पढ़जे भाई। साईं असांखे हाणे दुविधा खां कढो ॿाहिरि। ही मंत्र श्लोक हर जीव जे लाइ नी, स्त्री पुरुष जो फर्क़ु कान्हे। असां जंहिं समाज में त पाकिस्तान में रहूं था त तक़रीबन माण्हू लक्ष्मी पूजा वारे ॾींहं ते नॉन वेज ऐं ग़लति खाधो पीतो वापराईंदा नी, त उन्हनि जे लाइ बाबा दया करो, थोरो मार्गदर्शन करो। माण्हू तमामु माना ग़लति ट्रैक ते वेंदा पिया नी बाबा, थोरी दया करो बाबा, जीअं समझ अचे संसार में माण्हुनि खे बाबा, पंहिंजे धर्म जे प्रति कुझु जुड़नि बाबा। भई खाधे पीते सां ई वीचार ठहंदा नी ऐं पाप ऐं पुण्य मिलंदो आहे। भई एतिरे में सम्झी वञे हर कोई, उहे उहे शरीर जो भाव थींदो आहे ऐं पाप ऐं पुण्य बि उन प्रकार लॻंदा नी, तंहिं करे हर कोई भलो थी वञे। भई जय सदाराम बाबा, चरण वंदना। शदाणी चालीसा में जीअं आहे, जय जय अष्टम ज्योत शदाणी, साईं गोविंद राम लाल लासानी, मोहिनी मूरत सुंदर स्वरूपम, श्री अश चिंतक भदर अनुपम। लास्ट वारी रोज बाबा माना श्री अश चिंतक भदर अनुपम। जेको सभिनी जे उथान जी, उन्नति जी, श्रेय पाइण जी यानी मान पाइण जी चिंता कंदो आहे, सदाईं उन में लॻो पियो रहंदो आहे कि हिननि खे कीअं यश मिले, हिननि जो कीअं मान सम्मान वधे भक्तनि जो, त उहा सतगुरु सदाईं चिंता कंदा रहंदा नी, चिंतन कंदा रहंदा नी। सुंदर स्वरूप वारा, मोहिनी मूरत वारा कान्हनि, उहे इहा बि चिंता कंदा नी कि सभिनी खे साख मिले, सभिनी जो मान ऊंचो थिए। आगमन तेरा जन हितकारी, राम कृष्ण जूं लीलाधारी। मोहिनी मूरत सुंदर स्वरूपम, श्रीयस चिंतक भद्र अनुपम, वंदे गुरु मम गोविंद राम, दोष विनाशम सतगुरुदेवम। वंदे गुरु मम गोविंद राम, दोष विनाशम सतगुरुदेवम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम जय श्री कृष्णा, जय सदाराम। जय सदाराम। संगत की अनम्यूट क्यों? जय सदाराम साईं।